Hello guys, welcome back to our YouTube channel Study with Students. So in our previous video we have completed our first chapter, which is GST, Goods and Services Tax. So till now we have completed our chapter 1 in math, and now we will move on to our chapter 2, which is banking. As it is a small chapter, we will try to finish it in a single video. So yes, let us begin without wasting any more further time. And please don't forget to like, share and subscribe to our channel, because very soon I am going to start our computer sessions in which we will be doing our some topics like the loop, string, etc. So yes, please stay tuned with us. So let us begin our video. So guys, let's begin. अब देखिए, बैंकिंग का जो ये चैप्टर है, इसका जो मतलब मेन लॉजिक अब तक हमने जो, जैसे कि शायद हमने 7th या 8th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। आप सबको याद ही होगा। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे, हम लोग P इंटू आर इंटू टी बाय 100 करके अपना इंटरेस्ट निकाल लेते थे, और फिर जो अमाउंट होता था, अमाउंट वो होता था प्रिंसिपल प्लस ये इंटरेस्ट हमारा। ये तो आप सबको याद ही होगा। तो अब देखिए, जो हमारी 10th की बैंकिंग है, ये चैप्टर 2 है हमारा। इसमें हमें पढ़ना है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। रिकरिंग आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। हमें अपने 10th में पढ़ना है आरडी के बारे में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। तो अब देखिए, इसमें होता क्या है कि देखो, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हम, जैसे कि मान लो कि एक पर्सन है ए एक ही बार में बैंक में लेट्स से 50,000 रुपीज़ जमा कर रहा है, ठीक है, हो गया। अब ये बंदा है पी, इसने बैंक में 50,000 रुपीज़ जमा किए, प्रिंसिपल होगा ये। और जो बैंक का रेट था वो मान लो हमारा है 10%, और टाइम इंटरवल है हमारा 1 ईयर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा इंटरेस्ट निकाल लेंगे, विच इज़ PRT बाय 100, 50,000 इंटू 10 इंटू 1/100, विच इज़ ऑब्वियसली 5,000। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। फिर अमाउंट होगा तो हमारा अमाउंट हो जाएगा जो भी है ये 50,000 प्लस 5,000 विच इज़ इक्वल टू 55,000। ये हमारा केस है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। अब हम 10th में क्या पढ़ रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो अपनी पेमेंट करते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, वो हम मंथली करते हैं, ठीक है। मंथली पेमेंट होता है, और वो फिक्स रहता है। जैसे कि मान लो कि एक बंदा है, ए ही है ये, मतलब कोई भी मान लो ए है। ए हर महीने बैंक में 1,000 रुपीज़ जमा करता है, 1,000 रुपीज़ पर मंथ जमा करता है, और उसका रेट है मान लो 10% ही है। तो देखो, और टाइम हमारा है, टाइम चलो इसमें मानते हैं 1 ईयर ही है, ठीक है, 1 ईयर है। तो अब देखो, इसमें जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो मंथली होगा, क्योंकि हम लोग इसमें मंथली करंट पेमेंट कर रहे हैं, मतलब मंथली पेमेंट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम कैसे निकालेंगे, ये हमें रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पढ़ना है। जब सिंपल इंटरेस्ट था उसमें तो कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग एक बार कर देते जमा, ये हमारा एक बार जमा कर दिया, और इसी के ऊपर हमारा 1 साल, मतलब ये 1 साल के ऊपर हमने इंटरेस्ट निकाला, उसको ऐड करा, काम हो गया। लेकिन अगर कोई आदमी है वो हर महीने मतलब मंथली पेमेंट कर रहा है, तो उसे एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद
फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद कितने पैसे वापस मिलेंगे वो हमें आरडी में कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़े फॉर्मूलाज समझ लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, एज यू ऑल कैन सी, दिस इज अवर फॉर्मूला। ये जो हमारा चैप्टर है बैंकिंग, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसी के ऊपर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूले को हम लोग, ये मतलब इतना बड़ा फार्मूला आप लोग को थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं जब समझाऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? वही हमारा अमाउंट जो हमारा एसआई में था, सिंपल इंटरेस्ट में था, वही हमारा ये मैच्योरिटी वैल्यू, बस नाम चेंज कर दिया गया, हमारा अमाउंट है ये, ठीक है। अब P इंटू एन, P है हमारा प्रिंसिपल और N है, देखो याद रखना हमेशा कि जो आरडी के क्वेश्चन होंगे उसमें जो नंबर ऑफ टाइम्स होगा या मतलब जितना भी होगा वो हम लोग मंथ्स में होगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक आदमी ने सम अमाउंट को 1 ईयर तक जमा किया बैंक में, तो जो आप कैलकुलेट करेंगे वो एन होगा हमारा 12 मंथ, ठीक है। ये फोकस शायद, हाँ अब सही है। तो 12 मंथ तक होगा, ठीक है। 1 ईयर के हिसाब से 12 मंथ को आप लेंगे क्वेश्चन में। ये नहीं कि आपने एन में 1 साल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपने 1 साल को एन पी इंटू 1 लिख दिया, नहीं। आप हमेशा ईयर को लेंगे मंथ्स के हिसाब से, ठीक। और ये हम इसलिए लेंगे क्योंकि जो हम पैसे जमा कर रहे हैं वो हम जमा कर रहे हैं मंथली, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पैसे हमारे मंथली जमा कर रहे हैं, तो जो हमारा एन होगा वो मंथ्स में लिखा जाएगा, ना कि ईयर्स में, ठीक है। अब देखो पी इंटू एन कितना हो गया? पी हमारा प्रिंसिपल और एन इंटू एन, यानी जितने टाइम तक उसने वो पी को जमा किया। अब ये तो हमारा वही हो जाएगा कि इतने पैसे उसने जमा किए हैं बैंक में पर मंथ के हिसाब से। जैसे कि अगर 5000 रुपीज़ है, उसने 1 साल तक जमा किया, यानी 12 तक जमा किए, तो टोटल हो गया 60,000, हो गया 60,000। तो ये तो उसने जमा किए हैं, वो आदमी ने जमा किए हैं, लेकिन जब वो जमा करता है तो बैंक भी तो कुछ देगा उसको, बैंक को भी तो कुछ देना पड़ेगा उसे एज अ इंटरेस्ट। तो वही ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा जो आदमी ने जमा किए और प्लस ये हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू एन, नंबर ऑफ मंथ्स, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला है उसका जो आदमी ने जमा किए, और ये फॉर्मूला है उसका जो बैंक ने उसको एज अ इंटरेस्ट दिए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलो इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज किरण डिपॉजिटेड ₹200 per month for 36 months in a bank RD account. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she get on maturity. ठीक है, अब देखिए हमारा P कितना है? 200, N कितना है? 36 मंथ्स, और रेट कितना है हमारा? रेट है 11% पर एनम। और ये पूछ क्या रहा है हमसे? फाइंड द अमाउंट शी गेट ऑन मैच्योरिटी। ये वही हमारा अमाउंट जो कि हमारा था मैच्योरिटी वैल्यू। और इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? P इंटू एन प्लस P इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100, ठीक है। तो हम लोग को बस सब सिंपल सी वैल्यू पुट कर देंगे। P 200 इंटू 36 प्लस 200 इंटू 36 इंटू ये n प्लस 1 होगा, तो 36 प्लस 1 विच इज 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट क्या है हमारा? 11% अपॉन 100। देखो कितना सही, ये बहुत ईजी है।
अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा मैच्योरिटी पे अमाउंट आ जाएगा। अब 12 3 36, 2 का 100, तो 2 मतलब 200 से 200 ये हो जाएगा, फिर 100 से 100 चला गया, ठीक है। तो 200 को जब हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7200, ठीक है। प्लस ये कितना है, 37 इंटू 3 इंटू 11, तो ये हमारा आएगा 1221। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। और फिर ये जो हमारा वैल्यू आएगा ये आएगा 8421, ठीक है। तो ये हमारी मैच्योरिटी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि जब किरण आरडी अकाउंट में 36 मंथ तक ₹200 पर मंथ जमा करेगी एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, तो उसे 8421 रुपीज़ मिलेंगे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब आप देखो ये जो है ना, ये 11% पर एनम ये आपको दिया रहेगा, लेकिन आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मतलब आप लोगों ने अब तक पढ़ा है कि पर एनम का मतलब है ईयरली, लेकिन हम लोगों को ये जो रेट निकालना है ये हमें पर मंथ से ये मतलब बस दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को जो सॉल्व करना है वो मंथली सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये बस ऐसे दिया हुआ है, मतलब आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसको आप इग्नोर मारो, मतलब ये इग्नोर मारो, ये परिणाम है ना, परिणाम, इसको इग्नोर मार दो। बस हमें रेट से मतलब है 11%, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि बहुत ईजी था। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर थर्ड क्वेश्चन। गाइस लेट अस मूव ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन व्हिच सेज Ahmed has an RD in a bank. He deposits rupees 2500 per month for 2 years. If MV is rupees 66,250, find interest paid by bank and rate of interest. Guys, one more thing. This question has came in our board examination in year 2011. So let us solve it. First of all, let us write what is given to us. P is rupees 2500, maturity value 66,250, and N is 2 year, which is 2 into 12 or 24 months, ठीक है। Now interest paid by bank, what we have studied earlier, that maturity value equal to P into N, which is given by the customer, plus interest paid by the bank. So we have to find the interest. So interest equal to maturity value minus P into N. Okay. So our maturity value is 66,250 minus P 2500 into 24 minus, we will multiply it and it will come 60,000. So our value for the interest is 6,250. So let us move on to our second question, rate of interest. For rate of interest, we will simply write the formula for the interest, which is P into N, N plus 1 into R upon 2 into 12 upon 100. Because see, maturity value is given, P into N we have calculated, and interest also we have calculated, and in the whole formula we have seen that rate of interest came only in the formula for interest. So we will simply write the interest formula and we will calculate our rate. So let us fill the entries. 2500 into n 24 into n plus 1 25 upon 2 into 12 into r by 100. Okay, 2 into 12 is 24, 25 4 ja 100. Now our interest is 6,250. So rate equal to 650 into 4, ये डिवाइड में है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में,
upon 2500, which will come to 10% per annum. So it is our rate of interest. So guys, we have done our second question. Let us move on to our third question. So guys, this is our third question, which says Mr. Kumar get rupees 6455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in an RD account. Find the monthly installment. So in this we have to find our principal. Our rate is 14% and our maturity value is 6455. Okay, so let us calculate it. Our formula is mv equal to p into n plus p into n plus 1 into r upon 2 into 12 upon 100. Our maturity value 6455 equal to p into n is at the end of 1 year. So our n is 1 year, which is 1 into 12 or 12 months. ठीक है, तो p into 12 plus p into 12 into n plus 1 is 13 into r, which is 14 upon 2 into 12 into 100. So 12 से 12, 2 7 जा 14. So it comes to 6455 equal to 12p plus 13 into 7, 91p upon 100. So 6455 equal to 1291p upon 100. I have simply taken the LCM and multiply it with it. Now it will go this side. 645500 upon 1291 equal to p. And if we calculate 1291 into 5, 5 1 5, 9 5 45, carry 4, 5 2 10, 14 upon 5 5 and 6, 6455. So it comes to 500. So our principal is rupees 500. So this comes to our end of third question. Now let us move on to our fourth question. So guys, this is our fourth question. Let us read it. Monica had a RD in Union Bank and deposited rupees 600 per annum. If maturity value was rupees 24,930 and the rate of interest was 10% per annum, find the time in years for which the account was held. So in this question we have to find our time in years. So let us move on. First write what is given to us. 600, rate is 10% and our maturity value is 24,930. तो देखिए ये है. अब हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा फॉर्मूला डालेंगे, हमारा आंसर आएगा. इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा था, जो कि है हमारा फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट. आप लोगों ने सुना भी होगा, एक टर्म होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जिससे हम कोई भी दो चीज़ों का एक इक्वेशन का फैक्टर निकालते हैं. जैसे कि रुकिए, हम ये पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं. फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एम वी इक्वल टू पी इंटू एन पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100.
our maturity value is rupees 24,930. P is 600 into n plus 600 into n plus 1 into 10% upon 2 into 12 into 100. तो अब देखिए 24,930 है, ये हमारा हो जाएगा 600n प्लस 600 इंटू n प्लस 1 कितना होता है हमारा n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 विच इज n इंटू 10 अपॉन 2 into 12 into 100. So we will cancel out zeros here. 6 into 2 is 12. 2 into 5 is 10. Now let us simplify this equation. So 24,930 equal to 600n plus 5n square plus 5n upon 2. So now simply take the LCM. So this 2 we will multiply with this, so it comes to 600n into 2 plus 5n square plus 5n upon 2 is equal to 24,930. So this 2 comes on to this side, it will multiply and the answer will be 49,860 equals to 1200n plus 5n plus 5n square. So firstly we will simplify this equation by dividing it with 5, the whole equation. So it will comes to 9972 equal to, तो ये 1200 5n हो जाएगा, तो हम इसको करेंगे डिवाइड, तो हमारा आएगा 241n प्लस n स्क्वायर. So let us further solve it. So now we will move this to this side, so it will come to n square plus 241n minus 9972 equal to 0. So guys, we have seen this equation, this type of equation in our previous classes. So now we will take the help of factorization, in which we have to split this equation such that, देखो ये है 9972 है, 9972 इंटू एन स्क्वायर, इससे आगे 1 ही होगा, तो 9972 इंटू 1 इज 9972. तो हमें 241n को किसी ऐसे दो इंटीजर्स में वो करना है, डिवाइड करना है कि उनका जो सम आए वो है हमारा 241, और जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा है 9972. देखो ऐसा होना चाहिए कि 241 को हमें इन ऐसे में, जैसे कि मानो कि हमने इसको ए और बी में किया है स्प्लिट, तो ऐसा होना चाहिए कंडीशन कि ए प्लस बी हमारा 241 आए और ए इंटू बी हमारा 9972 आए. ठीक है, समझ रहे हो? तो हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हमारा आएगा एन स्क्वायर. पहली बात तो ये हमने पढ़ा हुआ है, आप लोग इसे वाया फैक्टराइजेशन रूल जो करते हैं ना, 241 अपॉन वो डिवाइड जो भी करते हैं हम लोग, वो करके आप लोग अपना निकाल सकते हैं. ये हमारा आएगा एन स्क्वायर प्लस 277n माइनस 36n माइनस 9972 इक्वल टू 0. एन कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा n प्लस 277 माइनस 36 कॉमन लेंगे n प्लस 227, सॉरी 277 36 कॉमन, तो यस 277 yes 277 equal to 0. So these two equations are common, so it will come to 9 minus 36 upon 9n plus 277 equal to 0. So when we will simplify it, it will come to n equal to 36 comma minus 277. So as we all know, time cannot be in minus, so we will neglect it and our answer will be 36. So ये हमारा होगा 36 months, जिसको हमें ईयर में निकालना था ना, ईयर में निकालना था, तो ये हमारा हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 12 विच इज़
3 years. So guys, this is our fourth question done. Let us do one more type of question like this one, where we have to find the time, so it will be more clear to you, and then we will wind up our video. So guys, this is our fifth and the last question. The maturity value of a RD is 16,176 if principal equal to 400, rate equal to 8%, find the time period. ठीक है, ये वैसे ही क्वेश्चन है हमारा जो पहले था प्रीवियस वाला. सो लेट अस डू इट. पहले एंट्री लिख लो कितनी है. पी है हमारा 400, एम वी है हमारा 16,176 और रेट है हमारा 8%. ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा है एम वी इक्वल टू पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. अब देखो 16 इक्वल टू पी हमारा है 400 इंटू एन प्लस 400 इंटू एन प्लस 1 इंटू आर 8% अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. 0 to 0 कैंसिल. 4 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 6, 2 4 जा 8. Okay, so just do it further. 16176 equal to, we will multiply it with this because we take LCM, so it comes to rupees, sorry, it's come to 1200 n plus plus 4n square plus 4n upon 3. 4n square plus n upon 3. So now we will send it here after taking LCM. So it, सॉरी, ये पूरा हो जाएगा और फिर ये इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 48,528 इक्वल टू 1200 4n plus 4n square. Now we will divide this whole equation by 4 to simplify it. So it comes to 12132 equal to 301n plus n square. Now we will send it here. So 301n minus 12132 equal to 0. Now we will simply factorize it and our equation comes to 337n minus 36n minus 12132 equal to 0. Now we will take n common, so n plus 337, and now we will take minus 36 common, so n plus 337 equal to 0. So n minus 36 or n plus 337 equal to 0. So n comes to 36 comma minus 337, and again we know that time cannot be negative, so we will neglect it, and our answer comes to 36 months or 3 year. So guys, this comes to the end of our fifth question. So I hope that all of you can now do your exercises from the book. And if you have any doubt, you can mail me at my email address, which I have given in the description box. So till then, thank you for watching my video. And guys, please like, share and subscribe to our channel because we need your help, love and support. So please like it, share it with your friends, and also comment about your queries or anything you want to tell us. So now let us end our video. Thank you for watching. Thank you. Bye bye.